आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की। कंपनी के नंबर्स आए हैं और जनवरी के नंबर्स काफ़ी ज़बरदस्त रहे, रोबस्ट रहे ओवरऑल। अगर हम डोमेस्टिक आंकड़े देखते हैं, स्पेशली अगर टोटल सेल्स की बात करें तो 1.72 लाख जो कि 12% ज़्यादा है, और अगर घरेलू पीवी की बात करें तो वहाँ पर भी 15% की बढ़त है, 1.47 लाख यूनिट्स। एक्सपोर्ट्स थोड़े से यहाँ पर 3% नीचे है, बट ओवरऑल ट्रेंड्स क्या है, आगे क्या डिमांड है, और तिमाही नतीजे भी क्योंकि अच्छे रहे थे उस पर भी हम चर्चा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त कंपनी के ईडी शशांक श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं शो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। पहले तो ये जो नंबर्स इस बार के आपके रहे जनवरी के ओवरऑल सेल्स नंबर्स, उसकी जो नंबर्स पर जो आपको ग्रोथ आपने देखी है वो कहाँ से ज़्यादा आई है, और क्या ये नंबर अब सस्टेनेबल और ये मोमेंटम यहाँ से 1.7 प्लस का बना रहेगा सर आगे भी? बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़े हैं ये सस्टेनेबल हैं और आगे आने वाले वक्त में ये नंबर के ऐसे रहने चाहिए। Of course, there are some points which we have to be really careful about. लेकिन जहाँ तक जनवरी महीने का सवाल है, अगर आप डिमांड पैरामीटर्स का हौसले के हवाले से बात करें तो करीब 18-19% की ग्रोथ हमने बुकिंग और इंक्वायरीज में भी देखी है। इसका मतलब कि जो डिमांड है वो अभी भी मजबूत और मुस्तकिम है, और यही वजह है कि ये नंबर्स पॉजिटिव और रहने चाहिए आगे आने वाले वक्त में भी। जहाँ तक होलसेल के नंबर का सवाल है स्वाति, वो जनवरी के महीने में 3,46,000 गाड़ी बिकी थी इंडस्ट्री में, और इसका मुवाजना अगर गुज़िश्ता साल से करें तो 2,95,000 गाड़ियाँ थी। मतलब कि इंडस्ट्री में 17.3% की इजाफा हुआ है। रिटेल थोड़ी कम थी, हाँ, क्योंकि रिटेल 2,72,000 तक ही महदूद रही, क्योंकि जो पहले हिस्सा था जनवरी का, उसमें इन्वेंट्री बहुत कम थी पाइपलाइन में, इसलिए शायद जो रिटेल है वो उसमें हमने जो गति है, जो स्पीड है, वो हमने दूसरे हाफ जनवरी में ज़्यादा देखने को मिली। सर आपके नंबर्स देख रही हो और ज़बरदस्त उछाल मार्जिन्स पे, और ये चीज़ इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी लगती है। मतलब क्लियरली प्रॉफिट, कंपनी अच्छा पैसा बना रही है। 6.8% या 6.7 रादर से 9.8% अब मार्जिन्स हो गए हैं, तो ये एक हेल्दी जंप देखने को मिल रहा है। तो आउटलुक क्या रहेगा सर, क्योंकि क्लियरली अब आपका फोकस प्रीमियम कार्स की तरफ और एसयूवीज़ में, जहां अब आप दो गाड़ियां आपने एक्सपो में दिखाई वो आने वाली है इस साल, तो हम मान सकते हैं कि मार्जिन 10% के प्लस अब रहने की उम्मीद कर लें? ये जो मार्जिन्स में इजाफा हुआ है, जो रवा माली साल की जो तीसरी तिमाही है, Q3 के नंबर शायद उसके अदद शुमार अगर हम करें तो ये उसकी 2-3 बड़ी वजह हैं। पहला तो हमारा ओवरऑल सेल्स के जो वॉल्यूम है वो बढ़ा। दूसरा, सेल्स की जो मिक्स है वो उसमें तब्दीली आई, वो थोड़ा बड़ी गाड़ियों में, जैसे आपने अभी दुरुस्त फरमाया, बड़ी गाड़ियों में थोड़ा ज़्यादा इजाफा हुआ। और तीसरा, मटेरियल कॉस्ट जो है वो भी कम हुई, जिसकी वजह से ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तिमाही में बढ़ी है। और अगर आने वाले वक्त की बात करें तो ये तो उस पे मशरूत है कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो किस समत में जाती है। अगर वो ऐसे ही अगर मटेरियल कॉस्ट में गिरावट आई तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन ये सब कुछ मशरूत होता है पूरे वॉल्यूम के ऊपर, मॉडल मिक्स के ऊपर, और जैसे मैंने अभी फरमाया कि मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। तो मार्जिन 10% की हम उम्मीद लगा सकते हैं सर, ये मेंटेन हो पाएगा आपके आगे भी आने वाले क्वार्टर्स में? जी, मैं ऐसा कोई इम्कान लगाने की या पेशगोई करने के उस स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ये बात जैसे मैंने बोला मशरूत है कि मटेरियल की जो कीमतें हैं वो किस समत में जाती हैं। जी श्योर, ऑफ कोर्स, ठीक है, फेयर इनफ। सर प्रोडक्ट्स की बात करना चाहेंगे, और हमेशा मारुति की तरफ से जब भी कोई लॉन्चेस रहते हैं या कुछ नए प्रोडक्ट्स, हमने ऑटो एक्सपो में जो एक स्नीक पीक देखा है, आपने बुकिंग शुरू कर दी, तो थोड़ा सा हमें बताएंगे किस तरीके का रिस्पांस मिला है आपको दोनों गाड़ियों पे, जिमनी के लिए, फ्रॉन्क्स के लिए, और कब तक हम इनको लॉन्च होते हुए देखेंगे? थोड़े से टाइमलाइंस हमारे दर्शकों के लिए शेयर करेंगे? जी ज़रूर। हमने दरअसल ये जो 2 गाड़ियाँ बाज़ार में जो
तारी हैं, वो 12 तारीख ऑटो एक्सपो में जनवरी में हमने उसकी बुकिंग शुरू करी थी। जिमनी में बुकिंग्स जो है वो करीब 700 से 800 पर डे के रोज़ाना के हिसाब से आ रही है, और अभी तक उसकी बुकिंग्स करीब 16,000 से थोड़ी-सी कम है इस समय। और जहाँ तक फ्रॉन्क्स के अगर हवाले से बात करें, तो फ्रॉन्क्स में करीब पौने 300 से 350 की रेंज में बुकिंग आ रही है रोज़ाना, और इसलिए उधर जो टोटल बुकिंग्स हैं, मजमूई जो बुकिंग्स हैं, वो करीब 5,500 से थोड़ी ऊपर है। अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा ओके, रिस्पॉन्स तो है, और हमें उम्मीद है जी, कि तो ये ये जो लॉन्च कुछ महीने दूर है? जी, तो इसका जो लॉन्च है मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के पहले हफ्ते में, दोनों गाड़ियों का अप्रैल के महीने में होना चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द मार्केट में उतारा जाए, क्योंकि एसयूवी की स्पेस काफ़ी बड़ी है, और हमें ज़ाहिर-सी बात है, हम चाहते हैं कि उसमें भी हमारे बाज़ार की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़े। बिल्कुल सर, इनफैक्ट आपके एमडी ने तो ये एक्सपो में कहा था कि एसयूवी स्पेस में आप लीडरशिप पोजीशन लेना चाहते हैं इस साल, और ये 2 प्रोडक्ट्स क्लियरली उसमें बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन देंगे। मैं ये जानना जी। चाहूँगी सर, जिस तरह से कंपनी का आगे फोकस ऑफ कोर्स इन प्रोडक्ट्स पर है, बट एक्सपोर्ट्स में जो थोड़ी-सी गिरावट देखी गई है, वो क्या चिंता का विषय है? थोड़ा-सा ग्लोबल सिनेरियो भी अभी वॉलेटाइल है, तो एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या रियलिस्टिक नंबर हो सकता है सर? जी, देखिए एक्सपोर्ट्स में अगर आप गुज़िश्ता साल की बात करें, तो हमने 2,38,000 करीब गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करी थी, और मुझे पूरी यकीन है कि जो रुझान हमें इस जो रवा माली साल में दिखने को मिल रहे हैं, कि इस आंकड़े को हम पार करेंगे एक्सपोर्ट्स में। और जहाँ तक आपने जो इस जनवरी के मुतालिक बरामद, यानी जो एक्सपोर्ट का के जो आपने आंकड़े पेश किए, वो क्योंकि कुछ शिपमेंट्स जो हैं हमारे, जो आखिरी कुछ दिनों में वो पोस्टपोन हुए, और वो शायद पहले हफ्ते में फरवरी में निकले, तो इस वजह से आपको एक्सपोर्ट्स के वो जो छोटी सी गिरावट आपको जो जनवरी के महीने में आ रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उसमें हमें उसमें नहीं देखना चाहिए। बट क्यूमुलेटिव अगर आप मजमूई तौर पे देखें, तो इस साल भी हम पिछले जो गुज़िश्ता साल है 2,38,000 की जो आंकड़ा था, उसको हम ज़रूर पार करेंगे। सर, प्राइस हाइक्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई नज़र आ रही है? जनवरी में एक प्राइस हाइक हो चुकी है, इज़ दैट राइट? और आगे आप कब वापस रिव्यू करेंगे प्राइसेस? लग रहा है क्या 1-2 महीने में आप वापस, जैसे नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो प्राइसेस एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी? जी, देखिए वो सब जैसे मैंने आपको पहले ज़िक्र किया कि वो उस बात पे मशरूत है कि जो मटीरियल कॉस्ट है वो किस सम्त में जाती है। आपको पता है कि जो ऑटो की ओईएम्स हैं, उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, उसमें करीब 75 से 77% जो कॉस्ट होती है वो मटीरियल कॉस्ट की होती है। तो काफ़ी कुछ उस बात पे मशरूत है कि वो किस डायरेक्शन में जाती है मटीरियल कॉस्ट। लेकिन हाँ, एक फैक्टर ज़रूर है जो कि कॉस्ट को बढ़ाएगा, वो है 1 अप्रैल से आने वाले आरडी और जो ओबीडी नॉर्म्स हैं। उसके लिए जो तब्दीली गाड़ियों में करनी पड़ेगी तकनीकी तौर पे और स्पेक्स के तौर पे, उसका जो कॉस्ट है, वो ज़रूर बढ़ेगी ये अप्रैल में। और हमें उस समय ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमें प्राइस में कोई इज़ाफ़ा करना है या नहीं। ओके, ऑलराइट, तो ये थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी होगी चीज़ों को देखते हुए, किस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सर, इस वक्त प्रोडक्शन कैसे दिख रही है? आप ऑब्वियसली जिस तरह से डिमांड है और उसकी सप्लाई को आप मैनेज करने की बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त आपके पास कितने बुकिंग ऑर्डर्स हैं, कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, और प्रोडक्शन रैंप अप की तरफ आपने कितना अभी फोकस किया है? फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कितना रैंप अप हम देख पाएंगे सर? इस समय हमारे पास अगर आप बुकिंग्स के हवाले से बात करें, तो 3,75,000 के करीब बुकिंग्स हमारे पास पेंडिंग है, और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी
हमारे को प्रोडक्शन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है सेमीकंडक्टर की सप्लाई के चलते, क्योंकि जो पिछली जो तिमाही गई Q3, उसमें भी हमें करीब 46,000 गाड़ियों का प्रोडक्शन कम हुआ बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर क्राइसिस। एंड आई थिंक जब ये ज़रूर है कि हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह जो है वो दुरुस्त नहीं हुए हैं, और मुझे लगता है इस क्वार्टर में भी ये प्रेशर रहेगा सप्लाई का। ऑल्सो उसके आने वाला जो माली साल है, जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24, उसमें भी कुछ महीने जरूर ये प्रेशर हमारे पे रहेगा सेमीकंडक्टर का। ओके ओके, तो दिक्कत अभी भी थोड़ी बहुत है और कुछ महीने अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है, बट ऑफ कोर्स कोशिश की जा रही है कि कैसे इसको रैंप अप किया जाए। इस वक्त आपने कहा 3,75,000 की आपके पास ऑर्डर बुक फ़िलहाल है जो पेंडिंग है, जिसको आपको पूरा करना है। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, हमसे जुड़े और बताया किस तरीके का प्रदर्शन रहा जनवरी के महीने में और आगे किस तरीके का आउटलुक है। धन्यवाद आपका। तो ये थे मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव हमसे बातचीत करते हुए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा जी बिजनेस पर।